बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक के बाद एक मुलाकात की खबर सामने आ रही है और एक के बाद एक इंकशाफ सामने आता चला जा रहा है। जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते थे, जो फ़ौज की सियासत में मुदाखलत की बात करते थे, उनके चेहरों पर से नकाब उतरते चले जा रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक और भी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि पिछले बरस के नवंबर की खबर का पर्दा इस साल के सितंबर में आकर चाक हो गया है। मैं अक्सर अपने दोस्त जो यूट्यूबर दोस्त हैं उनको भी ये बात कहता होता हूँ कि आप मीडिया के बड़े बड़े नामों से सबक सीखिए कि जैसे वो झूठी खबरें देते हैं, झूठे एनालिसिस करते हैं, झूठी ट्वीट्स करते हैं, तो फिर उनको कुछ अरसे बाद जब उस खबर की हकीकत खुलकर सामने आती है तो उनको वो ट्वीट्स डिलीट करने पड़ते हैं, उनको वो वीडियोज़ डिलीट करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद वो ट्वीट्स और वो वीडियोज़ उनका पीछा नहीं छोड़ती। मैं ये यूट्यूबर दोस्तों को ये कहता होता हूँ कि अपनी वीडियो जब किया करें, एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन जब आप कहें कि मेरे पास ये खबर है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस खबर को कंफर्म करें। ये बात दुरुस्त है कि अक्सर हमें सोर्सेज यूज़ भी कर लेते हैं, ये भी बात दुरुस्त है कि अक्सर जो सोर्स खबर दे रहा होता है वो दुरुस्त होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट ऐसी होती है कि वो खबर बाद में दुरुस्त साबित नहीं होती। 1, 2, 3, 4 या 5 तो ऐसी खबरें हो सकती हैं जो आपकी खबरें बाउंस हो जाएं या जो हालात की डेवलपमेंट के साथ गलत साबित हो जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी 20 या 25 खबरें जो हैं वो मुसलसल झूठी साबित हों। और इसीलिए मैं कहता होता हूं कि जब आप यूट्यूब पर वीडियोस करें तो ऐसी वीडियोस करें कि साल बाद भी जब आपकी वीडियो सामने आए तो आपको उसको प्राइवेट ना करना पड़े, आपको शर्मिंदगी ना हो कि आपने 1 साल पहले क्या कहा था और आज उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। उस पे मैं आता हूं कि पिछले साल नवंबर में मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या बताया गया था और हकीकत में वो किसके कहने पर इस्लामाबाद आए थे, क्यों आए थे और उनको किसने वापस भिजवाया था और उनको किसने ये उम्मीद दिलाई थी कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। उस वक्त हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी जुगादरी एंकर्स जो दावे कर रहे थे उन तमाम के पर्दे, उन तमाम की खबरों की हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। लेकिन पहले आप देख लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पौने 23 घंटे बाद एंट्री डाली है जब ये खबर सामने आई, जब DGI-SPR ने जो है वो बताया कि कैसे मोहम्मद जुबैर साहब ने मुलाकातें की आर्मी चीफ के साथ। उसके बाद पौने 23 घंटे तक मियां नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, मरियम साहबा मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं, और पौने 23 घंटे बाद नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट्स करके कहा है कि आइंदा मेरे पार्टी का कोई रुकन आर्मी के किसी ऑफिसर से, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे से मुलाकात नहीं करेगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई मुलाकात होगी मुल्की मफाद के मामले में वो ओपन होगी, वो खुफिया नहीं होगी, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन ये एक तरह से उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है कि इससे पहले जितनी मुलाकातें हुई हैं उनका उन्होंने एतराफ़ कर लिया है। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर वो मुलाकातें उनकी इजाज़त के बगैर हुई हैं तो उनको मोहम्मद जुबैर साहब को शिकॉज नोटिस जारी करना चाहिए था और उनको मोहम्मद जुबैर साहब को पार्टी से निकाल देना चाहिए था। और अगर एक और सवाल ये भी है कि अगर उनके नोटिस में नहीं था और अगर ज़ाती हैसियत में मोहम्मद जुबैर साहब मिले थे तो पौने 23 घंटे क्यों मरियम खामोश नहीं, क्यों नवाज शरीफ खामोश रहे, फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, आके उनके लीडर्स बैठ जाते, मरियम बैठ जाती, साथ मोहम्मद जुबैर को बिठा लेती और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि सबको पता है कि ये मुलाकातें बिल्कुल नवाज शरीफ के कहने पर हो रही थी, बिल्कुल मरियम के कहने पर हो रही थी, बिल्कुल उनके नोटिस में था, बिल्कुल उनके लिए भीख मांगी जा रही थी, उनके लिए रहम की अपील की जा रही थी, उनके लिए NRO मांगा जा रहा था। लेकिन अब आते हैं एक और खबर पर। आपको याद होगा कि पिछले बरस मौलाना फजलुर रहमान ने नवंबर में इस्लामाबाद आने का ऐलान किया। मौलाना ने जैसे इस्लामाबाद आने का ऐलान किया तो उसके बाद वो सारे एंकर्स, वो सहाफ़ी जो पहले ही फेक न्यूज़ की तलाश में रहते हैं, जो पहले ही फेक न्यूज़ देते हैं, उनको बड़ा एक जेन्युइन इशू मिल गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब फैसले सड़कों पर होंगे, मौलाना सड़कों पर होंगे, मौलाना निकलेंगे तो हुकूमत फारिग हो जाएगी, उसके बाद फैसलों का इख्तियार पाकिस्तान में मौलाना के हाथ में आ जाएगा। और ये कहा गया कि जैसे मौलाना निकलेंगे तो बस इमरान खान का खेल ख़त्म। मौलाना लाहौर पहुंचे और कहा गया कि अब मौलाना जैसे इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मौलाना इस्लामाबाद आ गए तो कहा गया कि अब मौलाना डी चौक पे लाजमी जाएंगे। मौलाना डी चौक पे तो ना गए, मौलाना जब यहाँ बैठे थे तो फिर एक नया बयानिया खड़ा गया, फिर कहा गया मौलाना ऐसे नहीं इस्लामाबाद तक आ गए, मौलाना को इशारा हुआ है, मौलाना कच्ची गोलियां नहीं खेलते, मौलाना कच्ची मट्टी पे नहीं खड़े होते, मौलाना अगर आए हैं तो किसी के कहने पर आए हैं। और डेफिनेटली जो ये इशारा था, ये इशारा यही था कि वो फौज के कहने पर आए हैं। और ये भी कहा जाता रहा कि मौलाना की जो है वो फ़ौज से मुलाकातें हो रही हैं और फ़ौज ही उनको लाई है और इसका मकसद ये है कि इमरान खान को हटाने का फ़ैसला हो गया है। आप उस वक्त के जाके टॉक शोज़ देखें, आप उन दिनों की जाके ट्वीट्स देखें, वो एक अकाउंट है जो अमरीन PTI के नाम से, जिस पे पुरानी ट्वीट्स आती हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि वो लाजमी ये भी ज़रा एक थ्रेड बनाएं, जिस तरह से आजकल उन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि एंकर्स की पुरानी ट्वीट्स का और पुराने जो क्लिप्स हैं उनका, वो ये भी ज़रा निकालें या कोई और ये काम कर ले कि उन दिनों के एंकर्स के क्लिप्स निकालें जिसमें वो कह रहे थे कि मौलाना ऐसे नहीं आ गए, किसी के कहने पर आए हैं और फ़ौज और इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफात हैं और फ़ौज के कहने पर आए, इशारों में कनामे में ये कहते थे और ये कहा जाता रहा कि इमरान खान
कि गेम ख़त्म हो गई है। बहुत से एंकर्स ने जो है वो कुछ ने तो कॉलम भी लिख दिए, कुछ ने खबरें भी दे दी कि किसी ने कहा दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, किसी ने कहा मार्च में चली जाएगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब ये बात गफूर हैदरी साहब ने समा पर अली हैदर साहब के प्रोग्राम में ये खुलकर बता दी है कि उनको पहले आर्मी चीफ ने बुलाया और उनको कहा कि मुल्की हालात ऐसे नहीं है, पाकिस्तान इस चीज़ का मुतकाज़ी नहीं हो सकता कि आप जो है वो इस्लामाबाद की तरफ इतने लोग लेकर आए। अगर खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। वो आए, उसके बाद फिर उनको आर्मी चीफ ने बुलाया और उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने दरख्वास्त की, आर्मी चीफ ने बुलाया, लेकिन उनकी मुलाकात हुई और उनको दोबारा ये कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आप यहाँ पर बैठे रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलना, और अगर कोई आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ौज मुदाखलत करेगी तो फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी। और एक उन्होंने अपनी तरफ से बात अब बना के लगा दी है, क्योंकि ये हमें पता चला है कि अपोजिशन का ये फैसला हुआ है कि आप जो स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान फ़ौज के मेजर जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने जो इंकशाफ किया उसके बाद ये तय हुआ है कि आप अपनी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ऐसी ऐसी खबरें दें, झूठी खबरें दें, जिसके बाद फ़ौज के ऊपर उनके लिए बदनामी का बायस बने और उनके ऊपर एक दबाव बढ़े। तो अब गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि हमें आर्मी चीफ ने कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा, और हम जो करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, उसमें आप मुदाखलत पैदा करना चाह रहे हैं। फ़ौज ने क्या करना है नवाज शरीफ के खिलाफ? नवाज शरीफ के अपने करप्शन केसेस ऐसे हैं कि अगर फ़ौज मुदाखलत ना करे और फ़ौज गैर जानिबदार रहे, जो नवाज शरीफ चाहते थे कि फ़ौज मुदाखलत करे और उनको बचाए, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये नवाज शरीफ क्या चाहते थे कि फ़ौज किन किन जजेस को मैनेज करके दे, अगर फ़ौज ये ना करे और फ़ौज मेरिट पे चलने दे केसेस, तो नवाज शरीफ साहब की गेम मुस्तकिल तौर पर ख़त्म है। और अब तो नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, उन्होंने अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। अब ये बात साबित हो गई कि ना मौलाना फ़ौज के कहने पर आए थे, ना मौलाना जो है उनके पीछे फ़ौज थी, और ना ही उनको फ़ौज ने कहा था कि हुकूमत दिसंबर या जनवरी में चली जाएगी। और अब इशारे वो ये दे रहे हैं कि हमें तो चौधरी बिरादरान ने कहा था, चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि ये हुकूमत जो है, वो इशारों में कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो घर भेज दी जाएगी। अब वो बयानिया जो बनाया गया था कि मौलाना के पीछे फ़ौज है, फ़ौज लाने वाली है, फ़ौज इमरान खान के पीछे से हट गई है, फ़ौज के खिलाफात हैं इमरान खान के साथ और फ़ौज इमरान खान को हटाना चाहती है, ये बयानिया, ये खबर, इसकी हकीकत, इसका पर्दा चाक हो चुका है। अब जाइए वो पुराने वीडियोस देखिए, वो क्लिप्स देखिए, उस वक्त जिन लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट की थी, जिन्होंने मौलाना को इतना ख़तरनाक बनाकर पेश किया था और जिन्होंने पता नहीं क्या से क्या कहा था, और उस वक्त बहुत ज़्यादा हुकूमत को डराया गया था। बल्कि हामिद मीर साहब के आप क्लिप्स देखें, हामिद मीर साहब ने क्या क्या कहा था, मौलाना जब आएंगे ये हो जाएगा, और बड़े बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उनकी जाके उन दिनों के प्रोग्राम देखें, उन दिनों की वीडियोस देखें कि उनमें वो क्या कह रहे थे। और मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, चैलेंज से कह रहा हूँ, चैलेंज से कह रहा हूँ, कुछ की वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। आप ये मेरी बात लिख लें, कुछ की वीडियोस उन दिनों के प्रोग्राम्स की डिलीट हो जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल कहा था कि मौलाना के पीछे फ़ौज है, इशारों में कहा था, और मौलाना जो है वो बगैर कुछ लिए वापस नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं मौलाना के हवाले से जो इंकशाफ एक और किया शेख रशीद साहब ने। शेख रशीद साहब ने इंकशाफ किया कि मौलाना फजलुर रहमान आर्मी चीफ से मिले थे। उसके बाद मौलाना साहब ने भी जवाबी अब धमकियां लगाई हैं। एक तो मौलाना साहब को मैं आपको बता दूं जो उन्होंने तकरीर किया उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने। सबसे पहले तो मौलाना ने दोबारा अपने कारकुनान को मजहबी हवाले देकर और ये बताने की कोशिश किया है कि मौलाना साहब और उनकी जमात जो है वो जिहाद कर रहे हैं और पाकिस्तान को इस वक्त इस जिहाद की ज़रूरत है। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि फाटा के मसले पर आलमी इदारों को नोटिस लेना चाहिए। उधर से नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि आलमी इदारों का पाकिस्तान पर दबाव बढ़े, और इधर से फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि फाटा के मसले पर आलमी इदारों का दबाव बढ़े, और तीसरी तरफ वो जो ख़वातीन एंकर्स को हरासा करने के मामले पे NGOs वो कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दुनिया को दिखाया जाए, आलमी इदारे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, मेरा जैसा मेरी मर्जी वाली वो कोशिश कर रही हैं। तमाम जो इस वक्त जिनके ज़ाती मफादात हैं वो सब का एक गठजोड़ हो चुका है, और कोशिश यही है किसी तरह से इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान के हवाले से मनफी रिपोर्ट्स दें और उससे पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बने और आलमी इदारे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाएं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसराइल की तो मजम्मत की है, लेकिन मौलाना साहब ने सऊदी अरब की मजम्मत नहीं की। इस बात की मजम्मत नहीं की कि सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है वो इसराइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। मौलाना साहब ने UAE की मजम्मत नहीं की कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और जो अरब ममालिक जो तस्लीम करने की लाइन में लगे हुए हैं उनकी मौलाना साहब ने जो है वो किसी भी तरह से मजम्मत नहीं की। उसके बाद मौलाना साहब ने एक जो मौलाना साहब खुद क्योंकि खुद को आलम दीन भी कहते हैं, हज़ारा उलमाए दीन का सरपरस्त भी कहते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट मैं नहीं करता था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान को पहली औलाद मिली तो वो भी नाजायज़ थी, पहली हुकूमत मिली तो वो भी नाजायज़ है। इस तरह के अब ज़ाती अटैक्स पर मौलाना साहब आ गए हैं फ्रस्ट्रेट होकर। उसके बाद मौलाना साहब कहते हैं कि फ़ौज
अपने बंदे शेख रशीद को पट्टा डाले, वरना हमने भी कच्ची गोली नहीं खेली। मेरे पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है और मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत कुछ बताऊंगा। और उन्होंने डायरेक्ट मुखातिब किया आर्मी चीफ को, कहते हैं कि मैं इन सबसे सीनियर हूं सियासत में भी और बहुत सारे मामलात में। और वो कहते हैं कि जब आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा कैप्टन थे तो उस वक्त भी मैं रुकने असम्बली था, मैं MNA था और मैं इन सब लोगों से बहुत सीनियर हूँ। मौलाना साहब जो हैं वो बरह रास्त अब मुखातिब कर रहे हैं, आर्मी चीफ को धमकियाँ लगा रहे हैं, जैसे पता नहीं मौलाना के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। वो पहले ये माहौल बताएंगे कि उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है और फिर बहुत सारी ऐसी बातें की जाएंगी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा और उसका मकसद फ़ौज के ऊपर दबाव बढ़ाना होगा। ये मौलाना साहब के जो हैं वो मामलात हैं कि एक तो वो आर्मी चीफ को धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन वो हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ़ौज ने नहीं कहा था आएँ, बल्कि फ़ौज ने यह कहा था बकौल उनकी अपनी जमात के कि वो ना आएँ, क्योंकि मुल्क के लिए वो बेहतर नहीं था, मुल्की मफाद में वो नहीं था। खुदा न खास उस वक्त हमारा दुश्मन अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या करा देता तो पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाती और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते। अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे नहीं हुआ, जब मौलाना आकर बैठे थे, अगर दहशतगर्दी का वाक़या होता डेफिनेटली इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर लगता, तहरीक इंसाफ पर लगता और दुश्मन ये कोशिश करके वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या करा के और पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब कर सकते थे। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपको बताई और बाकी इश्यूज़ पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।